नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। बगहा के नैनहा दियारा में खाना बनाने के दौरान लगी आग, 2 घर जलकर खाक। धनबाद के झरिया के मातृ सदन अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। जमुई की दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया को अपराधियों ने मारी गोली, पटना ले जाते समय नवादा में मौत। समस्तीपुर के चकमहुली गांव में दहेज लोभियों ने की विवाहिता की हत्या, सबूत मिटाने के लिए किया जलाने का प्रयास। बेगूसराय में दारोगा के घर बेटी की शादी में किन्नरों का हंगामा, किन्नरों ने छीनी दारोगा की रिवॉल्वर। नशा के खिलाफ लड़ाई में पुलिस को बड़ी मिली कामयाबी, बेगूसराय के शालीग्रामी गांव में छापेमारी में 3.5 किलो स्मैक बरामद, 3 गिरफ्तार। नवादा में ओरिएंटल बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ करते एक युवक को लोगों ने पकड़ा, पुलिस का हवाले किया। नादरीगंज के शादीपुर का रहने वाला आरोपी गौरव कुमार। गुमला के तिगरा लावा नदी के पास बकरी व्यापारी समेत 3 लोगों पर जानलेवा हमला, बकरी लदे पिकअप वैन को लेकर फरार। खगड़िया एसपी ने गोकरी और महेश खूंट थाना प्रभारी को किया सस्पेंड, झूठे केस में युवक को जेल भेजने का मामला। भागलपुर के सुल्तानगंज में टीकाकरण वाहन से पंचायत चुनाव प्रचार, स्वास्थ्य प्रबंधक को नहीं है मामले की जानकारी। मुंगेर में जिला बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, कार्यकर्ताओं को पढ़ाया गया सांगठनिक अनुशासन का पाठ। गोड्डा के भगैया में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, डीसी ने सुनी बुनकरों की समस्याएं, डीसी और एसपी ने चलाया चरखा। दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर देश रत्न कॉन्क्लेव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद भी हुए शामिल। भागलपुर के डीआईजी सुजीत कुमार ने नवगछिया में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का लिया जायजा, कचहरी परिसर में एसपी कार्यालय के लिए जमीन का निरीक्षण। रोहतास के बांदू गांव में 3 दिवसीय शाहबाद महोत्सव का शुभारंभ, दशाशीशानाथ महादेव स्थल पर सून महाआरती में भारी संख्या में जुटे लोग। विधानसभा में राष्ट्रगीत पर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने जताई आपत्ति, कहा स्पीकर कर रहे हैं एक संस्कृति को थोपने की कोशिश। अख्तरुल इमान ने कहा राष्ट्रगीत गाना जरूरी नहीं, मैं नहीं गाता राष्ट्रगीत। एआईएमआईएम विधायक के बयान पर बीजेपी विधायक संजय सिंह ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा जो राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहते वो पाकिस्तान जाएं। अख्तरुल इमान के बयान पर स्पीकर ने कहा संसद में भी गाया जाता है राष्ट्रगीत। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा राष्ट्रवादी लोगों को है राष्ट्रगीत पसंद। आरजेडी विधायक विजय सम्राट ने कहा सभी सदस्यों से बात करने के बाद नई परंपरा की करनी चाहिए शुरुआत। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का अख्तरुल इमान पर हमला, कहा जो लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते वो पाकिस्तान चले जाएं। बिहार विधानमंडल में 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का समापन। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान उठे सवालों के दिए गए जवाब। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक भी पेश। बिहार विधानसभा परिषद में शीतकालीन सत्र के दौरान 165 सवालों में से 62 के दिए गए उत्तर। विधान परिषद में उठा सरकारी स्कूलों के हेडमास्टरों के लिए 8 साल की जगह 6 साल अनुभव करने की मांग, शिक्षा मंत्री ने विचार करने का दिया आश्वासन। प्रेमचंद्र मिश्रा ने स्कूलों में बच्चों को आपदा प्रबंधन की शिक्षा नहीं देने पर उठाया मुद्दा। आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने कहा संख्या में विपक्ष कमजोर लेकिन मुद्दे उठाने में कमजोर नहीं। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कुछ लिहाज से सत्र रहा बेहद महत्वपूर्ण। बिहार विधानसभा में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का उठा मामला, आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने सरकार से पूछे सवाल।
चेतन आनंद और तेजस्वी यादव ने लगाया राजनीतिक साजिश के तहत आनंद मोहन को रिहा नहीं करने का आरोप। सदन में उठा जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोके जाने का मामला। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा मामले को लेकर हुई सर्वदलीय और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक। मंत्री जीवेश मिश्रा ने सुरक्षा कर्मियों को किया माफ। सदन में कहा डीएम और एसपी से मुलाकात के बाद किया माफ। मंत्री जीवेश मिश्रा मामले पर बोले तारकिशोर प्रसाद, कहा जांच के बाद होगी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। मंत्री जीवेश मिश्रा प्रकरण को लेकर कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी और मुजफ्फरपुर में लापरवाही के मुद्दे पर आरजेडी का प्रदर्शन। बिहार विधान परिषद के पोर्टिको में जातीय जनगणना की मांग को लेकर आरजेडी का प्रदर्शन। निक्की हेम्ब्रम मामले पर बोले डिप्टी सीएम, कहा कुछ कंफ्यूजन के कारण उठा मामला। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। कहा खेल में बिहार और देश का नाम रोशन करे राज्य के युवा। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने श्रेयसी सिंह को दी बधाई। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में 23 जनवरी को मनाया जाएगा महाराणा प्रताप स्मृति समारोह। सांसद दीपक प्रकाश ने संसद में पर्यटन और रोजगार का उठाया मुद्दा। कहा झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं। धनबाद में किसान मजदूर नेता की श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। जलेश्वर महतो के संबोधन पर बीजेपी समर्थक भड़के, मंच पर किया हंगामा। झारखंड के वित्त विभाग ने लॉन्च किया हमर अपन बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप। बजट को लेकर सुझाव दे सकेंगे लोग। सीएम हेमंत सोरेन ने किया लोकार्पण। जेएमएम ने की सीएम और वित्त विभाग के कदम की सराहना। बीजेपी ने कहा लोगों के पास जाकर फीडबैक ले सरकार। धनबाद में राज्यपाल रमेश बैस ने झरिया के बीसीसीएल के एनआर के कोयला उत्खनन आउटसोर्सिंग का लिया जायजा। 3 भारी वाहनों का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के शिकार मरीजों का पटना के आईजीआईएमएस में होगा इलाज। 9 मरीजों को लाया गया पटना। आईजीआईएमएस में आंख कांड के मरीजों के इलाज की पूरी तैयारी। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही को लेकर सीजीएम कोर्ट में परिवाद पत्र दायर। अस्पताल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव समेत 10 से 12 लोगों के खिलाफ परिवाद। सुपौल के त्रिवेणीगंज में खाद को लेकर किसानों का जोरदार हंगामा। कैमूर के भभुआ में खाद की कमी से किसान परेशान। भभुआ के सारंगपुर में खाद के लिए किसानों की लग रही है लंबी कतार। सुपौल में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने किया हंगामा। लखीसराय में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान। बक्सर जिले में किसान खाद को लेकर हुए परेशान। मधेपुरा के मुरलीगंज के विस्कोमान गोदाम पर नाराज किसानों ने किया बवाल। सुपौल में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। सासाराम में डीएपी के लिए खाद वितरण केंद्रों पर लगी किसानों की लंबी कतार। मुंगेर में खाद की कमी से परेशान किसानों ने व्यापार मंडल में किया हंगामा। प्रशासन का दावा जल्द दूर होगी खाद की कमी। बांका में खाद की कमी और कालाबाजारी की सूचना पर बीडीओ और कृषि विभाग पदाधिकारी ने दुकानों में की छापेमारी। सीतामढ़ी के बेलसंड बिस्कोमान गोदाम में पिछले 1 माह से लगा हुआ है ताला। छपरा के दिघवारा में खाद के लिए किसानों ने किया हंगामा। भभुआ में सारंगपुर इफ्को बाजार में खाद के लिए रात से ही लाइन में लग रहे हैं किसान। मधेपुरा में न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद खोला गया खाद का गोदाम। खाद की किल्लत पर सियासत गर्म। आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस ने कहा किसानों का हित नहीं देख रही है सरकार। सरकार के बचाव में उतरा जेडीयू। कहा खाद की कमी को दूर करने का प्रयास जारी। खाद की समस्या पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा केंद्र सरकार से बिहार के कोटे की खाद रिलीज करने की हुई है मांग। खाद की कमी के मुद्दे पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने की केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात।
किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करेंगे पप्पू यादव, कहा शीतकालीन सत्र में किसानों की समस्याओं पर नहीं हुई चर्चा। माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग की। मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 6 जिलों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा, शराबबंदी को लेकर दिए सख्त निर्देश। के पाठक ने कहा, मुजफ्फरपुर प्रमंडल में अब जहरीली शराब से और मौत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अब अफसरों पर गिरेगी गाज। दरभंगा समरणालय परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने के मामले में एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। समरणालय परिसर में शराब की बोतल मिलने के मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। आरा के टाउन थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब के साथ 9 कारोबारी गिरफ्तार। गिरफ्तार शराब कारोबारियों के पास से 1,47,000 रुपए कैश, पिस्टल और कार बरामद। पटना में गोपालपुर के मितन चक मुसहरी में हजारों लीटर देसी शराब और उपकरण जब्त। नवादा में अवैध शराब के अड्डों पर उत्पाद विभाग की टीम का छापा, देसी शराब की 3 बड़ी भट्टियों को किया ध्वस्त। नवादा में बाइक से 5 बोतल विदेशी शराब जब्त। नरकटियागंज के शिकारपुर में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना जंक्शन पर शराब की तस्करी को लेकर विशेष छापेमारी अभियान। मुंगेर में अपराध और शराब माफियाओं पर नकेल के लिए एसपी के पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक। किशनगंज में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए डीएम, एसपी समेत तमाम अधिकारियों की बैठक। औरंगाबाद सदर अस्पताल के पास नशे में धुत एक व्यक्ति घंटों पड़ा रहा। मुखिया की हत्या के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, गुस्साए लोगों ने सिकंदरा नवादा मार्ग को किया जाम। नवादा के कादिरगंज में आपसी विवाद में गोलीबारी, 2 लोग घायल। सहरसा में अगवा लड़की का अब तक नहीं मिला सुराग, मुस्लिम युवक शाहबाज पर अपहरण का आरोप। सहरसा में लड़की के अपहरण पर हंगामा, पतरघट ओपी के सामने आगजनी और सड़क जाम। भड़के लोगों ने पतरहट ओपी के साथ प्रखंड ऑफिस में भी की तालाबंदी। पटना के बेउर जेल में बंद हार्डकोर नक्सली परशुराम सिंह उर्फ नंद जी समेत 5 नक्सलियों से एनआईए एक बार फिर करेगी पूछताछ। गिरिडीह के बगोदर में मॉब लिंचिंग, चोरी की एक आरोपी की पिटाई से मौत। घर में चोरी करने पहुंचे थे 3 युवक, 2 भागने में रहे सफल। मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। धनबाद के सुदामटी एएसपी कोयलरी के बंद मुहाने से गैस का रिसाव, लोगों में दहशत। बीमारी फैलने का खतरा, बीसीसीएल प्रबंधन से मुहाने को बंद करने की अपील। पटना के गौरीचक थाने के होमगार्ड जवान की संदेहास्पद मौत। बेतिया में पंचायत चुनाव के रंजिश में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य के समर्थक की पिटाई। बेगूसराय के गंगा घाट पर 10वीं के छात्र के तीसरे दिन मिले शव। भागलपुर में नौगछिया के बुरवा मोड़ के पास अपराधियों ने केला विक्रेता को मारी गोली। भागलपुर में नौगछिया के राघोपुर में 2 बच्चों के साथ महिला लापता। औरंगाबाद के कुशवाहा नगर में कार सवार युवकों ने बस चालक से की मारपीट। भागलपुर में सुल्तानगंज के शमशान घाट में गोलीबारी, युवक से 2000 रुपए की छिनतई। राज्य पुलिस के हाथे चढ़ा ब्राउन शुगर का तस्कर शैलेश सोनी उर्फ गांधी। मॉडल ज्योति के साथ मिलकर करता था ब्राउन शुगर की सप्लाई, पिस्का मोड़ इलाके में गिरफ्तारी। देवघर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड में लगातार बढ़ रहे पॉक्सो के मामले, सीडब्ल्यूसी के गठन नहीं होने पर उठे सवाल, जेजे बोर्ड भी कार्यरत नहीं। किशनगंज के दिघल बैंक में अपराधियों ने खुजली वाला केमिकल छिड़ककर उड़ाए 2 लाख रुपए। साहिबगंज के बड़हरवा में स्वर्ण व्यवसायी से लूट के मामले के 3 आरोपी हथियारों के साथ गिरफ्तार। नरकटियागंज में पुलिस ने रंगदारी मामले के फरार आरोपी दीपक कुमार के घर चिपकाया कुर्की जब्ती का इश्तेहार। बांका में बच्चों के विवाद में एक युवक ने बच्चे की गला दबाकर हत्या का किया प्रयास। बेतिया के चनपटिया इलाके में फाइनेंस कर्मी से हथियार के बल पर 80,000 रुपए की लूट। बांका के अमरपुर में हत्या का आरोपी ब्रह्मदेव मंडल किया गया गिरफ्तार।
मधुबनी के रुद्रपुर में गैस सिलेंडर लदी पिकअप वैन में लगी आग। खगड़िया के तेगाची घाट पर नहाने के दौरान गंडक में डूबने से युवक की मौत। पाकुड़ के सुंदर पहाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ 7 ट्रैक्टर, 6 ड्रिल मशीन और एक पोकलेन जब्त। धनबाद में जज उत्तमानंद हत्या मामले में जेल में बंद दोनों आरोपियों का एक बार फिर होगा नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग। सीबीआई टीम के आग्रह को विशेष कोर्ट ने दी है मंजूरी। छपरा के भगवान बाजार इलाके में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। समस्तीपुर के रोशा में महिला का जला शव बरामद। 1.5 साल का बेटा लापता। ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। नालंदा के बानपुर इलाके में पैसे मांगने पर युवक के साथ मारपीट और जबरन पिलाया जहर। भागलपुर के नौगछिया में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने पत्नी और 3 महीने के मासूम पर किया चाकू से हमला। महिला की मौत, बच्चे की हालत गंभीर। हजारीबाग में 30 पैकेट गांजे के साथ 4 लोग गिरफ्तार। गुमला के गणेशपुर डीपा टोली गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों में खेल में खाया कीटनाशक, तीनों की हालत गंभीर। बोकारो के रानी पोखर में जमीन को लेकर 2 रैयत आपस में ही भिड़े। देवघर में सोना चमकाने के नाम पर ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा के मरकच्चों में बैंक में पैसा जमा करने आई महिला से 40,000 की छिनतई। गढ़वा में बरवा आवाही गांव में हाथियों ने एक युवक को कुचलकर मारा। शेखपुरा के कोरमा में मछली मारने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। शेखपुरा में अवैध गिट्टी की ढुलाई में लगे 8 ट्रक को किया गया जब्त। गिरिडीह में महाराष्ट्र की 2 लड़कियों को चाइल्ड लाइन ने सकुशल किया रिहा। ऑनलाइन गेम में फंसाकर 2 युवकों ने लाया था गिरिडीह। प्रतिबंध के बाद भी धनबाद में लॉटरी टिकट की हो रही है बिक्री। सरसा में रिटायर्ड सीटीपीओ ज्योत्सना कुमारी के घर से जेवरात समेत करीब 10 लाख की लूट। साहिबगंज में तालझारी थाना क्षेत्र के संताली कैरासोल गांव के पास बाइक की चपेट में आने से बच्चा घायल। गोटा में भूमि विवाद को लेकर लोगों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। सरायकेला में दिव्यांग पारा शिक्षिका की गाड़ी की चोरी। नालंदा के नूरसराय में सड़क हादसे में घायल वार्ड सदस्य के इलाज के दौरान मौत। खगड़िया के मंडलकारा में एसपी अमितेश कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी। बांका पुलिस ने फरार आरोपी संजय शाह को किया गिरफ्तार। किशनगंज में ट्रक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। रोहतास के विक्रमगंज में अज्ञात व्यक्ति का शव किया गया बरामद। सासाराम के कंचनपुर में बाइक की चपेट में आने से 8 साल का बच्चा जख्मी। गोड्डा में कॉलेज स्टूडेंट और लिपिक छेड़छाड़ मामले के सामने आने के बाद कॉलेज लिपिक ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या। मंगोलिया का 23 सदस्यीय शिष्टमंडल ने महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम हेमंत सोरेन और गुरी जी ने बोकारो के चास में बहन की रिसेप्शन पार्टी में की शिरकत। 4 दिसंबर को बीसीसीआई के एटीएम में शामिल होगा जेएससीए। भागलपुर में 4 डस्टबिन ले गए वार्ड पार्षद। जवाब तूफान को लेकर अलर्ट मोड पर झारखंड में बिजली विभाग। आरा के क्रिकेट लीग मैच में हाईटेक क्लब की जीत। जम्मू के सदर अस्पताल में कुव्यवस्था को लेकर छात्र संगठन ने सिविल सर्जन के नेम प्लेट में पोती कालिख। सिवान में स्वतंत्रता सेनानी उमाशंकर प्रसाद की मनाई गई जयंती। रांची के ओल्ड एज होम को पिछले 2 साल से सरकार से नहीं मिली है कोई मदद। रामगढ़ के तालाटांड पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 5 करोड़ से ज्यादा के लोन और परिसंपत्ति का वितरण। जमशेदपुर के बिष्टुपुर पंप फिल्टर हाउस में गंदे पानी की सप्लाई। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के लोगों ने डीसी कार्यालय के पास किया प्रदर्शन। पाकुड़ सदर अस्पताल में 3 महीने के भीतर शुरू होगी डायलिसिस की सुविधा। लखीसराय के सूर्यगढ़ा गंगापंप नहर योजना का किसानों को नहीं मिल रहा है लाभ। कटिहार में शेडनेट तकनीक से शिमला मिर्च की खेती कर रहे दिग्रगी के अरुण कुमार। भागलपुर में नौगछिया के कदवा में मुंबई हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व निदेशक डॉक्टर असद रहमानी ने गरुड़ का किया दीदार। औरंगाबाद के हॉस्पिटल मोड़ के पास से हटाया गया सब्जी मंडी। अररिया के बेरन नगर में लगातार घट रही है हिंदू परिवारों की संख्या। दहशत में दलित परिवार।
बाढ़ के मोकामा में 10वें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च। बेतिया के मंछौलिया में 8 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार तेज। पटना के पटेल भवन मुख्यालय के सामने दारोगा के सफल अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बाढ़ के घुसवरी में अधिकृत जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। औरंगाबाद में पोलियो से संदिग्ध बच्चे की WHO की टीम ने की जांच, नहीं मिले पोलियो के लक्षण। कटिहार में प्राणपुर में NH-31 के किनारे बांस के खंभे के सहारे हाईटेंशन तार। जामताड़ा में DIG सुदर्शन मंडल ने SP मुख्यालय का किया निरीक्षण। दुमका देवघर मार्ग के महारो से असंथर तक सड़क की हालत जर्जर। रांची में रैयत विस्थापित मोर्चा के सर्वेक्षण टीम ने विस्थापित गांव न्यू बिजैन पुनर्वास क्षेत्र का किया दौरा। साहिबगंज के दियारा और तटीय इलाकों में गंगा के कटाव से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ध्वस्त। अरवल के दियारपुर ग्रीन ग्राउंड में वीर सपूत उमाकांत यादव और अनूप कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। बिहार शरीफ के सुगरा हाई स्कूल मैदान में 1 दिवसीय प्रेस फ्रेंडली मैच। नवादा सदर अस्पताल में दवा की भारी कमी। जमुई के खैरा के बरियारपुर गांव में 2 कमरों में होती है 600 छात्रों की पढ़ाई। जमशेदपुर में परसुटी गोल पहाड़ी जाने वाली सड़क पर गंदगी का अंबार। देवघर सदर अस्पताल में स्ट्रेचर की हालत खराब। दारापुर में अधिवक्ता संघ का 1 दिवसीय अनशन। अमृत महोत्सव के मौके पर पटना में MSME अभियान की शुरुआत। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान जवाद का ट्रेनों के परिचालन पर असर। 82 सालों से लगातार समय बता रहा है जमशेदपुर का गोलमुरी क्लॉक टावर। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के मधकौल में हाई स्कूल बदहाल। रांची में बकाये वेतन के भुगतान की मांग को लेकर कर्मियों की हड़ताल से HEC के 3 प्लांट में उत्पादन ठप। जामताड़ा में नाला प्रखंड के बारघरिया में बना स्टेडियम 14 साल बाद भी बेकार। कोडरमा में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध तिलैया डैम को सजाने और संवारने का काम शुरू। रामगढ़ कॉलेज में नए विषयों की पढ़ाई की तैयारी। गढ़वा में बढ़ते क्राइम को लेकर पुलिस एक्टिव। बाढ़ के अतमलकुला में सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन का इंतजार। पंचायत चुनाव के 10वें चरण को लेकर बाढ़ के अतमलकुला में फ्लैग मार्च। मधेपुरा के मुरलीगंज में 43वीं फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। पटना एम्स में कोरोना मरीज की मौत। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार। नवादा रेलवे स्टेशन पर कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लोगों में लापरवाही। मुंगेर में उद्घाटन के बावजूद मरीजों को नहीं मिल रहा ऑक्सीजन प्लांट का फायदा। ओमिक्रॉन की दस्तक के बावजूद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही। पटना के बेऊर जेल में कैदियों से मिलने वालों के लिए मास्क जरूरी। नवादा के सभागार भवन में डीएम ने दी कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों की जानकारी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।